डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है कि EQ को हम इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं एंड IQ को हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। तो सेकंड जो बेसिस है वो है मीनिंग, कि EQ और IQ का मीनिंग क्या होता है। तो EQ जो होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। देखिए, EQ हमारी एबिलिटी को दिखाता है कि हम अपने और दूसरों के इमोशन को किस तरह से पहचानते हैं, उन इमोशंस को किस तरह से समझते हैं और उन इमोशनल सिचुएशंस को या इमोशंस को किस तरह से हम मैनेज करते हैं ताकि हम जो पूरी सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। अब आते हैं IQ पर। IQ refers to the ability to learn and apply logical and rational information to solve problem। IQ दिखाता है हमारी एबिलिटी को कि कितना हम चीज़ों को सीख पाते हैं और लॉजिकली हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आता है हमारा IQ के अंदर। देखो, IQ फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने कोई लॉजिकल प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, तो वो आ जाता है आपका IQ के अंदर। तो अगर आप उस लॉजिकल प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आपका जो IQ है वो हाई है, अदरवाइज आपका जो IQ है वो लो है। सो नाउ थर्ड बेसिस इज लिमिटेशन। अब EQ की जो लिमिटेशन है वो ये है कि EQ को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो EQ को जो आप है मेजर नहीं कर सकते ईजीली। नाउ IQ, देर आर मैनी इंडिविजुअल्स विद वेरी हाई IQs who seem to be limited in social and emotional skills। IQ का जो लिमिटेशन है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका IQ तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें अच्छी सोशल और इमोशनल स्किल्स हो, उनमें ऐसी एबिलिटी हो कि वो लोगों के साथ अच्छे से सोशलाइज हो सके और दूसरों के इमोशंस को और या अपने खुद के ही इमोशंस को वो समझ सके। नाउ नेक्स्ट बेसिस कि हाई EQ एंड हाई IQ का क्या मतलब होता है। ए हाई EQ मीन्स समवन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर एंड एबल टू हैंडल डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशंस। अगर कोई पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में सेल्फ अवेयर है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, तो इसका मतलब उस पर्सन का जो EQ है वो क्या है, हाई है। वेयर एज हाई EQ मीन्स समवन हैव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बेटर देन एवरेज एंड मे सिग्नल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। तो हाई IQ का मतलब है कि कोई इंसान जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं, वो बेटर देन एवरेज हैं और इसका जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू समवन एल्स। नाउ नेक्स्ट बेसिस इज इम्प्रूवमेंट, कि कैसे आप अपने EQ एंड IQ को इम्प्रूव कर सकते हो। EQ कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थेरेपी एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। अगर हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर रहते हैं, कोई थेरेपी लेते हैं या हम अच्छी सोशल स्किल जो है वो सीखते हैं, तो उससे जो हमारा EQ है वो बढ़ता है। IQ कैन बी इम्प्रूव थ्रू एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। देखो, IQ भी नंबर ऑफ रीजन से इम्प्रूव होता है, जैसे कि अच्छी एजुकेशन, आप कोई चीज़ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस जैसे कि कोई पजल्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपका जो IQ है वो बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर 6 है इम्पॉर्टेंस, यानी EQ की और IQ की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो EQ फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल वेलबींग। तो EQ जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, अच्छे आपको कम्युनिकेटर बनना है, या अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको अच्छा लेके चलना है, बिकॉज जिन लोगों का अच्छा EQ होता है वो लोग कम एंग्शियस होते हैं, कम पैनिक होते हैं और जल्दी ही चेंज को जो है अडेप्ट कर लेते हैं। वेयर एज IQ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस। देखो, IQ जो है वो एकेडमिक सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं उनको काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। तो एकेडमिक्स में एंड करियर की सक्सेस के लिए जो IQ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज़ फोकस। EQ इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशन। EQ में क्या करना होता है, हमें इमोशंस को समझना होता है। वेयर एज IQ इज़ अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन। IQ में आप क्या करते हो, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको समझने की कोशिश करते हो। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है बिटवीन EQ एंड IQ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।